कल हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने वेद, वेदांग, उपनिषद इनके बारे में पढ़ा था। आज हम धार्मिक साहित्य में दूसरा बिंदु बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ, बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक, त्रि यानी तीन, पिटक यानी पिटारे, पिटक यानी पिटारे, तीन पिटारे। तीन पिटारे कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के नियम और आचरण संग्रहित है। त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के आचरण व नियम संग्रहित है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा स्थान, पहला स्थान त्रिपिटक का है, दूसरा स्थान जातक कथाओं का आता है। जातक कथा या जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ की संख्या 549 है। जातक ग्रंथों की संख्या 549 है। जातक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसके अंदर बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक ग्रंथ में क्या है? जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिससे उस समय के यानी तात्कालीन समय के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक जातक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इसके अलावा पाली भाषा में एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो।
मिलिंद पन्हों में इसमें यूनानी आक्रमणकारी मिलिंद पन्हों इसमें यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। के मध्य वार्ता का विवरण है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के अंदर दीपवंश व महावंश महाकाव्य है। दीपवंश और महावंश महाकाव्य है। इसमें क्या है? इसमें सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। ये जो अपन ने पढ़े हैं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, मिलिंद पन्हों, दीपवंश, महावंश, ये पाली भाषा में है। सब किस भाषा में है? पाली भाषा में। ये पाली भाषा में। इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा में कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा में महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्यदान आदि। महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्यदान, ये संस्कृत भाषा में है। महावस्तु जो ग्रंथ है, महावस्तु ग्रंथ, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। यह गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा? महावस्तु ग्रंथ। जबकि ललित विस्तार के अंदर, किसमें? ललित विस्तार में गौतम बुद्ध की देवी शक्ति के रूप में गौतम बुद्ध को निरूपित किया गया। गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में
निरूपित किया गया और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त इसके अंदर अंकित है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य। बुद्ध चरित्र व सौंदरानंद काव्य। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य जो है किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। अश्वघोष ने लिखा। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं, इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र व शिक्षाओं को अंकित या लिखा गया, अंकित किया गया। बोध ग्रंथ दिव्य दान। बोध ग्रंथ दिव्य दान। बोध ग्रंथ दिव्य दान, दिव्य दान में सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का वर्णन है। सत्कर्म व वीरोचित कार्यों